हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है स्टूडेंट्स, उसमें हम क्लास 10th इंग्लिश की जो बुक है आपकी फर्स्ट फ्लाइट, उसका चैप्टर 9 है मैडम राइड्स द बस। इस चैप्टर के बहुत ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में देखे जाते हैं, PYQs हैं, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे पहले जो आपका चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके अलावा साइंस के जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके चैप्टर कार्बन का है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट है, वो सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ पर विजिट कर आप सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से आपको मिल जाए। स्टूडेंट्स, जो ये आपका चैप्टर है मैडम राइड्स द बस, इसकी स्टोरी जो है वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्टोरी आप अच्छे से समझ लेते हो कि हुआ क्या था, चैप्टर में क्या है, तो जो क्वेश्चंस आते हैं फिर चाहे किसी भी जो है तरह से आपसे पूछ लिए जाए, आप इजीली आंसर फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें एक लड़की होती है, तमिल लड़की है, वल्ली, 8 साल की वो लड़की है और उसको नई नई चीज़ें जानने में जो है बहुत इच्छा होती है उसकी। और 8 साल की जो लड़की है वो अपने आप को बहुत एकदम आप कह सकते हो कि बहुत बड़ी समझती है, अपने आप को बहुत ग्रोन अप समझती है। ठीक है, इसीलिए वो जो बस है उसकी राइड का आनंद लेना चाहती है, वो किराए के पैसे इकट्ठे करती है। उसकी जो यात्रा है वो जो है थोड़ी सी उदास भरी होती है, कुछ जो है वो खुशी भरी होती है। तो इस तरह से वो पूरी अपनी जो जर्नी है उसका आनंद लेती है। तो ये कंप्लीट जो है इसकी स्टोरी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम। वली का फेवरेट पास टाइम जो है वो क्या था। तो वली का फेवरेट पास टाइम था जो लोग बस में चढ़ते उतरते थे उन लोगों को देखते रहना, बस आ रही है जा रही है, वही उसका फेवरेट पास टाइम था। वली लाइक टू स्टैंड बिसाइड द डोर ऑफ हर हाउस। वली जो है अपने घर के जो डोर है उसके साथ खड़ी हो जाती। एंड शी हैड नो फ्रेंड्स एज नो वन वाज ऑफ हर एज। ठीक है, उसकी एज का कोई भी उसका फ्रेंड जो है नहीं था। शी इंजॉयड सीइंग अदर चिल्ड्रन प्लेइंग। वो दूसरे बच्चों को खेलता हुआ देखती थी। दिस डिलाइट हर सो मच। और इसी से उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट प्लान डिड वली मेक। वली ने जो है क्या प्लान बनाया था। वली प्लान दैट शी वुड राइड द बस एंड गो टू द टाउन। वली ने प्लान बनाया कि वो बस की यात्रा करेगी और टाउन जाएगी। शी कैलकुलेटेड एंड डिसाइडेड दैट शी वुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस विद अनदर 30 पैसे। उसने कैलकुलेट किया, टाइम का बड़ा उसने अंदाज़ा लगाया कि किस टाइम उसकी मदर सो जाती हैं, किस टाइम वो उठती हैं। उसने पैसे जो है इकट्ठे किए, पूरा प्लानिंग के साथ जो वली जो है वो गई थी। और इन्हीं जो जिस तरह से जो प्लानिंग उसने की, कैसे वो वापस गई, कैसे अपनी जो डिज़ायर हैं, जो अपनी लॉन्गिंग्स हैं, उनको कैसे उसने एक तरह से सप्रेस किया। ठीक है, एक बच्ची होकर उससे वो लगता है कि वो कहीं ना कहीं जो है क्या थी, ग्रोन अप थी, बहुत ही जो है आप कह सकते हो कि अपनी एज के अनुसार उसके अंदर बहुत समझदारी थी। और तो उसने 30 अलग से 30 पैसे देकर जो है वो वापस उसी बस में वापस आई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड वल्ली नोटिस आउटसाइड द विंडो। विंडो जब वल्ली बस में जा रही थी तो उसने विंडो से बाहर क्या देखा। द बस वॉज मूविंग थ्रू द बैंक ऑफ द कैनाल। दो बस जो है वो नदी के किनारे से ऐसे जा रही है। वली नोटिस पाम ट्रीज, ग्रासलैंड, डिस्टेंट माउंटेन्स, डिच एंड ग्रीन फील्ड्स। तो ये सारी चीज़ें वली ने नोटिस की। वली गॉट टू सी ग्रीन फील्ड्स ऑल अराउंड। वली ने अपने चारों तरफ हरे भरे खेत देखे। देयर वॉज ग्रासलैंड, पाम ट्रीज एंड माउंटेन्स। शी सॉ डीप डिचेज एज वेल। उसने जो है बहुत ही गहरे डिचेज भी वहाँ पर देखे। वाइल मूविंग शी सॉ ए काउ रनिंग इन फ्रंट ऑफ देयर बस। और जब वो जो है जा रही थी तो एक काऊ जो है उनके बस के सामने भागती हुई भी आ गई थी, वो भी उसने देखी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड वली से दैट देयर वॉज नो चाइल्ड। वाई डिड सी से सो। क्यों वली ने कहा था कि वो बच्ची नहीं है, ठीक है, कि वहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है। वाई डिड द सी से सो, उसने ऐसा क्यों कहा था। वली सेड दिस टू द कंडक्टर। जब कंडक्टर ने उसको बच्ची कहकर पुकारा तब वली ने कहा था कि कोई बच्चा नहीं था। ठीक है, यानी कि मैं बच्ची नहीं हूँ।
द स्पीकर दैट इज़ वल्ली सैड दिस एज शी वाज 8 years old, कि वो जो है 8 years old थी. शी कंसिडर हर सेल्फ टू बी ग्रोन अप, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझती थी. मोरोवर शी वॉज हैविंग द रिक्वायर्ड बस फेयर विच प्रूव दैट शी वॉज नो मोर अ चाइल्ड. इसके अलावा उसके पास जितना भी बस फेयर होना चाहिए, किराया जो होता है फुल किराया, वो उसके पास था, जिससे लग रहा था कि वो जो है बच्ची नहीं थी. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ वाज वल्ली सक्सेसफुल इन सेविंग मनी फॉर द बस जर्नी. वल्ली जो है वो किस तरह से बस जर्नी के लिए पैसे बचाने के में सक्सेसफुल हुई थी. सो वल्ली ड्रीम वाज टू राइड द बस. वल्ली का ये ड्रीम था बस में जर्नी करना, राइड करना. शी हैड मेड न्यूमरस प्लान्स. उसने बहुत सारे जो है कई सारे प्लान बनाए, ठीक है, उसमें जाने के लिए. शी रजिस्टर्ड हर टेम्पटेशन ऑफ बाइंग पेपरमिंट, टॉय, बैलून. उसने अपनी जो इच्छाएं थी, पेपरमिंट, टॉयज, बैलून, ये सब इच्छाएं उसने अपनी जो है एक तरह से रजिस्ट कर दी, यानी रोक दी. Thus in this way she was able to save money for the bus ride. और इस तरह से वो एबल थी बस राइड करने में, मतलब बस राइड करने के लिए उसने पैसे इस तरह से बचाए थे. Now question number 6 is what was most fascinating thing for वल्ली. वल्ली के लिए most fascinating thing जो है वो क्या थी. वल्ली source of unending joy was to have a bus ride. वल्ली source of unending joy, कि वल्ली का जो unending joy था वो था बस राइड करना था. That was her teeny wish which grew a strong desire with the passage of time. स्टार्टिंग में क्या था कि वो एक उसकी छोटी सी इच्छा थी, जो धीरे धीरे समय बीतता गया तो उसकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो गई कि उसको बस में राइड करना है. Her desire turned into longing as she wishfully stared at the faces of the passengers who got on or off the bus. उसकी जो डिज़ायर थी वो एक तरह से उसकी लॉन्गिंग्स में बदल गई थी, ठीक है, यानी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर उसकी हो गई थी, जिस तरह से वो पैसेंजर जो बस में उतरते चढ़ते उनको देख रही थी. Now question number 7, what detail did Valli pick up about the bus journey? How did she pick up these detail? कौन सी डिटेल जो है वल्ली ने इकट्ठी की थी बस जर्नी को लेकर, और उसने ये डिटेल कैसे इकट्ठी की थी. सो वल्ली गैदर्ड ऑल द मिनट डिटेल अबाउट द बस जर्नी. वल्ली ने जो है जो डिटेल थी बस के बारे में वो सारी डिटेल गैदर की थी. शी गैदर दैट शी रिक्वायर्ड 60 पैसे टू बाय टिकट फॉर द अप एंड डाउन जर्नी एंड दैट द बस वुड टेक 90 मिनट फ्रॉम विलेज टू टाउन एंड बैक. अब उसने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की कि उसको 60 पैसे चाहिए टिकट खरीदने के लिए, आने जाने के लिए, और बस जो है वो 90 मिनट्स ले रही थी फ्रॉम विलेज टू टाउन एंड बैक, जाने और आने में. शी केयरफुली लिसन टू द कन्वर्सेशन ऑफ द पैसेंजर. उसने जो लोग बात करते थे बस में चढ़ते समय उतरते समय, उन सब की जो आपस में बात होती थी, कन्वर्सेशन होती थी, उसको बड़े ध्यान से सुनती थी. एंड विलेजर्स टू गेट द डिटेल, ठीक है, और जो विलेजर्स थे उनकी जो बातें हैं उनको सुनकर उसको सारी डिटेल मिली थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाई डज द कंडक्टर रेफर टू वल्ली एज मैडम. जो कंडक्टर था उसने जो वल्ली थी वो छोटी सी लड़की, उसको मैडम क्यों कहा. द कंडक्टर वॉज वर्डली वाइज एंड मैन ऑफ ए जोवियल नेचर. कंडक्टर जो है वो बहुत ही समझदार था और एक मजाकिया किस्म का आदमी था, ठीक है ना. जोवियल क्या होता है, ऐसे ह्यूमर, जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो अच्छा होता है, और एक बहुत ही खुशमिजाज जो व्यक्ति होता है. ही जजेस द लिटिल गर्ल इनोसेंट बिहेवियर. उसने जो लड़की थी वल्ली, उसका जो इनोसेंट बिहेवियर था, यानी वो जो है अपने आप को शो कर रही थी कि वो बहुत बड़ी हो गई है, तो वही उसका एक इनोसेंट बिहेवियर वो जो कंडक्टर था वो समझ गया था. Being fun to love and also not to make the girl unhappy, he calls वल्ली as madam. तो वो जो है एक प्यार से, और जो गर्ल है उसको अनहैप्पी जो है नहीं करना चाहता था, तो वो बड़े मजाकिया अंदाज में उसको कहता है मैडम. दो शी वॉज अ गर्ल ऑफ 8 years ओनली, जबकि वो एक 8 साल की छोटी बच्ची थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, वाई डिड वल्ली फाउंड द एल्डरली वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव. वल्ली जो है, जो एल्डरली वुमेन थी, यानी जो एक बड़ी उम्र की औरत थी, उसके पास जो बैठी थी, वो उसके लिए टोटली रिपल्सिव थी, यानी वो उसको जो है पसंद नहीं कर रही थी. रिपल्सिव का मतलब होता है ना कि जो दूर भागे, तो यानी वो उसको पसंद नहीं कर रही थी, ये मतलब है यहाँ पे. So the elderly woman who was sitting beside Valli in the bus looked absolutely repulsive to Valli. She had big holes in his ears and had ugly earrings in them. उसने कान जो है वो क्या थे, बड़े बड़े छेद थे उसके कानों में, और उसमें उसने बहुत ही गंदे से ईयरिंग्स पहने हुए थे. She didn't relish the smell of the betel nut
एंड दैट वाज चूइंग, और वो जो है जो वो पान सुपारी चबा रही थी उसकी स्मेल जो है वो भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। द बिटल जूस वॉज अबाउट टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट, ऐसा लग रहा था कि जो बिटल जूस है यानी जब पान सुपारी ऐसे चबाते हैं तो जो जूस निकलता है कि वो उसके माउथ से बाहर आ जाएगा। शी कुडंट बी सोशल विद सच अ वुमेन, क्योंकि वो इस तरह की जो लेडी थी उसके साथ सोशल नहीं हो सकती थी। ना क्वेश्चन नंबर 10, मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है. So just download Philo now. And why did Valli react when she saw the dead cow by the roadside? वली ने कैसे रिएक्ट किया जब जो डेड काव है वो उसने रोड के साइड में पड़ी हुई देखी। ठीक है, यानी जाते हुए तो वो काव जो है बस के आगे आ गई थी और उसने बहुत अच्छे से क्लैपिंग की, उसको बहुत अच्छा लगा था। लेकिन जब वो वापस आई तो गाय जो है वो क्या थी, वो मर चुकी थी। ऑन हर रिटर्न जर्नी वली सॉ अ डेड काव लाइंग इन द मिडल ऑफ द रोड, तो उसने देखा कि जो गाय है वो रोड के बीच में पड़ी है, मर चुकी है। It was lying sprawled in a pool of blood, legs spread out। तो इस तरह से वहाँ पे क्या था, उसके चारों तरफ ब्लड था, लेग्स उसकी फैली हुई थी, एंड लाइफलेस आईज स्टेरिंग अ हॉरिबल सीन, और उसकी आंखें जो है वो ठहर गई थी। ठीक है, और एक बहुत ही मतलब ऐसे लग रहा था कि हॉरिबल सीन था। शी फेल्ट सैड, अब वो उदास हो गई थी, एंड दिस मेड हर लूज ऑल द एंथुजियाज्म, और जितना भी वो इंजॉय उसने किया था गाय को देखकर वो बहुत ही क्या हो गई थी, उसने अपना जो उस को खुशी मिली थी एक तरह से वो एकदम से ख़त्म हो गई थी। Now question number 11, why didn't Valli get off the bus when the bus stopped at the town? वली जो है वो बस से नहीं उतरी जब बस जो है वो टाउन पहुंच गई थी, तो वो बस से नहीं उतरी थी, बस में ही बैठी रही, क्यों? सो वली डेस्टिनेशन द नियरेस्ट टाउन फ्रॉम हर विलेज हैड कम। वली का जो डेस्टिनेशन था नियरेस्ट टाउन उसके गांव से वो आ गया था। एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली, सभी उतर चुके थे केवल वली को छोड़कर। द कंडक्टर रिमाइंडेड दैट हर डेस्टिनेशन हैड कम, कंडक्टर ने उसको रिमाइंड कराया कि उसका डेस्टिनेशन आ गया था, एंड शी शुड गेट ऑफ द बस, और उसको बस से उतर जाना चाहिए। वली टोल्ड दैट शी वॉज गोइंग बैक इन द सेम बस, वली ने कहा कि वो इसी बस से वापस जाना चाहेगी। शी हैंडेड 30 मोर कॉइन्स टू द कंडक्टर, उसने कंडक्टर को और 30 जो है कॉइन्स दिए, यानी टोटल जो है 60 पैसे लग रहे थे, तो 30 तो उसने पहली बार टिकट ले ली, अब जाते हुए उसने उसको 30 कॉइन्स और भी दे दिए। एंड आस्क्ड फॉर द टिकट, और उसने टिकट मांगी। शी जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड अगेन, तो वो जो है दोबारा बस राइड करना चाह रही थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, एज इज नॉट अ बैरियर व्हेन इट कम्स टू डूइंग समथिंग डिफरेंट एंड ग्रेट। ठीक है, कुछ अलग करने में, कुछ जो है डिफरेंट करने में एज जो है वो हमारे लिए बैरियर नहीं होती। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वली हेल्प हर टू अचीव द वंडर ऑफ विजिटिंग द टाउन एट सच अ टेंडर एज, कि वली के अंदर कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक थी जो जिसने उसकी हेल्प की इतनी सी एज में टाउन को विजिट करने में। ठीक है, सो इसका आंसर आप लिखेंगे, इन टुडे एरा एज इज़ नो मोर अ बैरियर। ठीक है, इस एरा में जो एज है वो एक बैरियर नहीं है। चिल्ड्रन आर डूइंग वंडर्स एट वेरी यंग एज, बच्चे जो है बहुत ही कम एज में बहुत बड़े काम कर रहे हैं। सेम गोज विद वली, वली के साथ भी कुछ ऐसा ही है। At an age of 8 years, Wally was able to pursue her dream all alone by traveling in the bus to town. वली भी जो है जो बस है उससे टाउन जाती है और अपना ड्रीम जो है वो ट्रैवलिंग का वो अकेले ही पूरा करती है। शी वॉज नो डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, वो दूसरों से अलग नहीं है, एक्सेप्ट दैट शी हैड सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक दैट मेड हर फुलफिल हर ड्रीम। केवल उसके अंदर कुछ ऐसी अलग से कैरेक्टरिस्टिक है जो उसको औरों से अलग बनाती हैं।
वली वॉज अ वेरी कॉन्फिडेंट एंड अ बोल्ड गर्ल। वली जो है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट और बोल्ड गर्ल है। शी हैड अ नॉलेज ऑफ प्रॉपर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। उसके पास जो है प्रॉपर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के लिए नॉलेज है एंड नॉलेज था। शी कंट्रोल्ड हर विशेस टू सेव मनी फॉर द बस राइड। वो अपनी विशेस को कंट्रोल करती है मनी को सेव करने में, ठीक है, बस राइड करने के लिए। ऑल्सो शी वॉज वेरी गुड ऑब्जर्वर एंड लर्नर। बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वर और लर्नर भी थी वली। ऑल दिस क्वालिटी मेड हर रियलाइज द ड्रीम ऑफ विजिटिंग द टाउन। ये सारी क्वालिटीज़ जो है उसका ड्रीम जो था टाउन को विजिट करने का उसको पूरा करती हैं। एंड हैंस वन शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर इज़ नो एज टू लर्न एंड एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स। इसीलिए हर किसी को याद रखना चाहिए कि या जो नई थिंग्स का एक्सपीरियंस लेना होता है या कुछ याद करना होता है, कुछ सीखना होता है, उसके लिए एज बैरियर नहीं होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज वली। वली जो है किस तरह का पर्सन था। इलस्ट्रेट योर पर्सन जो है थी। इलस्ट्रेट योर आंसर फ्रॉम द टेक्स्ट यू हैव रीड। ठीक है, तो आपको अपना आंसर वो जो है यहाँ पर देना है। तो यहाँ से एक तरह से वली का कैरेक्टर स्केच जो है वो आपको यहाँ पर लिखना है। वली वॉज ए डिटरमाइंड कॉन्फिडेंट एंड ब्रेव गर्ल। वली डिटरमाइंड कॉन्फिडेंट और ब्रेव गर्ल थी। शी वॉज अ गुड प्लानर ऑल्सो। वो बहुत अच्छी प्लानर थी। एंड एग्जीक्यूशनर। शी सेक्रीफाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू अचीव हर ड्रीम। उसने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। For example, she curbed the temptation to buy sweets and riding on the merry-go-round in the fair so that she could save money for the bus ride. ठीक है, तो उसने अपनी जितनी भी इच्छाएं थी, टेम्पटेशन थी, लॉन्गिंग्स थी, वो सारी इच्छाएं उसने अपने अंदर की ख़त्म कर ली। फिर चाहे वो मिठाई खरीदने की हो, चाहे वो मैरी गो राउंड झूले पर झूलने की हो मेले में, ठीक है, तो छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं वो बच्चों की, वो सारी उसने एक तरह से जर्नी करने के लिए, बस में टिकट लेने के लिए सारी इच्छाएं जो है वो अपनी दबा ली। Sacrificing all these things at such a tender age is very difficult for a child. एक छोटे से बच्चे के लिए ये सब कर पाना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। She also behaved confidently in the bus and didn't get bogged down in the presence of elders. और बस में भी वो जो है कॉन्फिडेंटली बिहेव कर रही थी और जो बड़े लोग बैठे थे उनके बीच में वो बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। When the bus reached the town, जब टाउन में बस पहुंची, Wally did not succumb the temptation of going out to explore the town or having a drink. ठीक है, वली जो है वो बस से बाहर नहीं गई। उसने किसी जो है बाहर घूमने की या जो टाउन है उसमें ड्रिंक पीने की भी इच्छा जो है उसने नहीं जताई, ठीक है। यानी वो भी टेम्पटेशन जो थी उसकी, उसने एक तरह से उसको भी एक्सप्रेस कर लिया, दबा लिया। शी डिड दिस एज शी हैज़ अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि उसके पास पैसे कम थे, विच शी वांटेड टू सेव फॉर अ रिटर्न, और जिनसे वो केवल वापस जाना चाहती थी। अगर वो मेले में जाती तो वहाँ पे वो बच्चा है तो मन कर जाएगा, तो वो जो है कहीं पैसे कम ना हो जाएं, तो इस जो है कारण वो बस से नहीं उतरी। सो वली यूज्ड हर मनी वाइजली, तो उसने अपनी जो मनी है वो वाइजली उसने यूज़ की। When the conductor offered her a drink, जब कंडक्टर ने उसे एक ड्रिंक ऑफर किया, she showed good manners in refusing to have it. ठीक है, तो उसने जो है गुड मैनर्स यानी एक तरह से गुड मैनर्स शो करते हुए उसने जो है ऐसा करने से रिफ्यूज़ मतलब उसने बाहर जाने से मना कर दिया, उसने जो है रिफ्यूज़ कर दिया कंडक्टर को। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके टोटल 13 क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और आई होप आपको जो सारे क्वेश्चंस हैं उनकी एक्सप्लेनेशन वो बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।